बोलो साचे दरबार की जय। सुन प्रश्न ऋषियों का और बोले सूत जी ज्ञानी। 25वें अध्याय में सुनो श्री हरि की सच्ची वाणी। तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में वास कर रहा है, उन कर्मों के करने से अधिक करनी नहीं है। इसीलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है उसके पुण्य का आधा भाग तुझे देता हूँ, तू उसी सदगति से तर जाएगा। उस प्रेत को कहा कि भाई तू उतर तो जाएगा और मैं उसका आधा भाग अगर तुझे देता हूँ तो तू उस पाप से मुक्त हो जाएगा। इसी प्रकार कहकर धर्मदत्त ने दक्षाक्ष मंत्र का उच्चारण श्रवण करते हुए तुलसी मिश्रित जल से जो ही उसका अभिषेक किया तो ही वह प्रेत योनि से मुक्त होकर प्रज्वलित होकर अग्नि शिखा के समान तेजस्वनी और दिव्य पद धारणी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी की समानता करने लगी। तदंतर उसने भूमि पर दंडवत की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्ष गद गद वाणी से कहने लगी, हे दिग्श्रेष्ठ, अभी तो मेरी 3 योनि बाकी थी, आपने यह जल मुझ पर छिड़क कर नरक से छुटकारा दिलाया है। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी और आप मेरे लिए नौका के समान बनकर आए। वह इसी प्रकार ब्राह्मण से कह रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता दिखाई दिया। अंत आकाश प्रकाश विष्णु रूपधारी प्रसादों ने युक्त था और विमान के द्वारा खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया। तब धर्मदत्त ने बड़े ही आश्चर्य से के साथ उस विमान को देखा। विष्णु रूपधारी प्रसादों को देखकर साक्षात प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उसे भी सहना करते हुए कहा, हे दिश्रेष्ठ, तुम साधुवाद हो, क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु का भजन करते हो और दीनों की दया करते हो, सर्वज्ञ और तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया था, आधा भाग तुमने उसको दान दे दिया और अपने लिए कुछ ना रखा। उसके सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर दिए। अब यह वैकुंठ धाम को ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म में अंत अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ में जाओगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। धर्मदत्त, जिन्हें तुम्हें समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वे धन्य कृतित हैं और इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने का पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं दे सकते हैं, वह तो परम दयालु हैं। उन्होंने उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उनके नाम का सुमरण करने मात्र से ही समस्त जीव सदगति को प्राप्त हुए थे। पूर्व काल में ग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान को संतुष्ट करने के लिए विष्णु का जाप किया है, हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक व्रत किया है। उसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान के लोक को ले जाई जा रही है। इतिश 25वां अध्याय संपूर्णम। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण।